धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मयूरेश। इनफैक्ट आपसे पहले जानते हैं कि किस तरह के आपका व्यू बन रहा है इस समय मार्केट को लेके और कुछ स्टॉक्स जो आपके रेडार पे हैं। मॉर्निंग अजय। नहीं, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी या उथल पुथल जिसे हम कहते हैं कि ये बरकरार रहेगी, क्योंकि जो ग्लोबल मैक्रो कंसर्न्स हैं दे आर स्टिल नॉट आउट कंप्लीटली। तो आई थिंक जो बॉन्ड यील्ड्स दर्शा रहे हैं, जो अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी दर्शा रहे हैं ग्लोबली, हमें लगता है कि जो अर्निंग्स का एक अप साइकिल देखने मिला था, हमने काफी मार्केट्स एशिया पैसिफिक रीजन में हमारे ग्लोबल लेवल पे काफी मार्केट्स डेवलप वर्ल्ड में प्रेशर में आते हुए दिखे हैं, क्योंकि जीडीपी के अनुमान और अर्निंग्स ग्रोथ दोनों दबाव में आ सकती है। एशिया पैक इन पर्टिकुलर कोरिया, जापान, चाइना को हमने डाउनग्रेड किया है, क्योंकि हमें लगता है अर्निंग्स में थोड़ी दिक्कतें आ सकती है। इंडोनेशिया इज ओनली मार्केट होल्डिंग अप। तो मुझे लगता है कि ग्लोबल सीन के हिसाब से इंडियन इक्विटी मार्केट्स भी एक रेंज बाउंड ट्रेड में रह सकते हैं और अर्निंग्स पे फोकस रहेगा, जहाँ पे अर्निंग स्टेबिलिटी काफी स्ट्रांग हो। लुकिंग एट अर्निंग्स, हमें लगता है कि जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन है ये बरकरार रह सकता है, और इसके लिए आई थिंक सेक्टर्स लाइक होटल्स एज एन एग्जांपल, यहाँ पे हमें लगता है आई थिंक कोई अर्निंग्स की बहुत ज्यादा हिट नहीं जी। ओके, ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जो रीरेटिंग चल रही है, ये क्या स्ट्रक्चरल है, ये सस्टेनेबल है? आप कैसे देख रहे हैं? नूरेश को भी इसके अंदर और अभी मोमेंटम दिख रहा है टेक्निकली, लेकिन ये 2-3 बार दो राउंड हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आपका क्या व्यू बन रहा है इस पे? नहीं, एक मोमेंटम जरूर रह सकता है फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अजय। 2-3 कारण हैं। एक, आई थिंक जो सिंगापुर जीआरएम्स है, तो जो कोर रिफाइनर्स होते हैं उनके लिए आई थिंक सिंगापुर जीआरएम्स का एक ऊपर जाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। $17 से $18 प्रति बैरल अभी चल रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो इनके कैश फ्लोज होते हैं वो जबरदस्त तरीके से ग्रो होंगे। तो इफ जीआरएम्स सस्टेन अबाउट $12-13 अ बैरल, हमें लगता है जो कंसोलिडेटेड डेट है काफी रिफाइनर्स की, रिफाइनर्स लाइक एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, सदर्न पेट्रोलियम, ये सारी चीजें जो कोर रिफाइनर्स है इनको जबरदस्त मुनाफा हो सकता है। इन्वेंट्री गेन्स की जो हम बात करते हैं ये शायद पेपर पे होती है अजय, तो मुझे लगता है थिंक जब तक ये रियलिटी में ट्रांसलेट ना हो जीआरएम सस्टेनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये थोड़ा डेट रिडक्शन और कैश फ्लोज में नहीं दिखता। बट इफ दीज सस्टेन, मुझे लगता है थिंक रिफाइनर्स विल बेनिफिट सिग्निफिकेंटली। जो डाउनस्ट्रीम कंपनीज होती है, ऑब्वियसली आई थिंक एक जो सब्सिडी एलिमेंट होता है जो ऑब्वियसली नहीं है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, पास थ्रू एलिमेंट जो इन्होंने किया है, बट क्रूड प्राइसेस रिमेन हायर एंड एलिवेटेड लेवल्स। तो आई थिंक जो कंजम्पशन होती है क्रूड के वो हायर लेवल पे होती है, पास थ्रू करना पड़ता है टू मेंटेन देयर मार्जिन्स, और अभी भी आई थिंक कंप्लीटली पास थ्रू किया नहीं है विद ब्रेंट प्राइसेस स्पाइकिंग अप अगेन। तो कंप्लीट जो रिफाइनरी गेन्स हैं जो प्योर रिफाइनर्स को मिलेंगे, ये शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ना मिले। हालांकि उनके जो दूसरे लेग्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, उनका जो ट्रांसमिशन वाला बिजनेस होता है, इनके जो डाउनस्ट्रीम वाला है, जो पेटकेम का बिजनेस हम कहते हैं, क्रूड प्राइसेस के साथ इनका कोरिलेशन होता है, तो मुझे लगता है कि एक सेंटिमेंटल अपटिक जरूर है, बट रिफाइनर शुड बेनिफिट मोर इफ सिंगापुर जीआरएम्स सस्टेन एट दीज लेवल्स। तो आई थिंक जो मूव अप एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो, सदर्न पेट्रोलियम जैसे स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये शायद सस्टेन हो अगर ये Singapore GRM's के elevated level रहे। Oil marketing companies should also have some strong moves, but not as much as the refiners. एक इम्पोर्टेंट नंबर है आज HCL टेक। अभी ये बात तो सबको मालूम है कि 2 महीने से शॉर्टिंग हो रही है आईटी स्टॉक्स की, और स्टॉक नीचे भी आए हैं 20% लार्ज कैप स्टॉक्स, इन्फोसिस, लेकिन सबके नंबर एक जैसे नहीं है, राइट? और एक बार रिबाउंड भी शुरू हो गया है। HCL टेक से आपका क्या व्यू है? और ये एक अपने व्यूअर्स के लिए एक पॉइंट में टेबल पे रखूंगा, और वो ये है कि लास्ट एक क्वार्टर में एक्सचेंजेस पे दिखा है कि प्रमोटर बाइंग हुई है इस वाले पर्टिकुलर स्टॉक में। सो नंबर्स के बारे में बताएं, अर्निंग्स के बारे में क्या आपकी उम्मीद है? नहीं, जैसे शरद ने कहा अजय, आई थिंक लार्ज एक्सपेक्टेशन जो हम कंसेंसस के साथ जाते हैं, हमें लगता है फ्लैटिश ग्रोथ की होगी डॉलर टर्म्स में, कांस्टेंट करेंसी में थोड़ी बेहतर हो सकती है। बट आई थिंक जो कोर बिजनेस है इनका, स्पेसिफिकली अगर आईटी सर्विसेज की बात करें, तो इसमें आई थिंक ग्रोथ कैसी आएगी ये देखना बहुत लाजमी होगा। दूसरा, अट्रिशन एक बहुत बड़ा इशू है विच HCL टेक विल ऑल्सो प्रोबेबली विटनेस, और इसके वजह से इनका जो एबिट मार्जिन का गाइडेंस बैंड है, आई थिंक ये वो बरकरार रखेंगे शायद अगले वर्ष के लिए। तीसरा,
तीसरा एंड द मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो ऑर्डर फ्लोज की हम बात करते हैं, ऑर्डर फ्लो स्पेसिफिकली इन सेगमेंट्स लाइक आईटी सर्विसेज एज एन एग्जांपल, और जो मोड 2 मोड 3 बिजनेसेस की बात करते हैं HCL टेक के लिए, जो हाई ग्रोथ इंजन वाले बिजनेसेस हैं, आई थिंक वहां पे कैसे मैनेजमेंट कमेंट्री रहती है, ये आई थिंक देखना बहुत लाजमी होगा। चौथा, आई थिंक वैल्यूएशन स्टैक के हिसाब से अजय इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट क्या अर्निंग्स का एक तड़का इसको मिलेगा? बिकॉज री रेटिंग के हिसाब से अर्निंग्स विल हैव टू ग्रो फास्टर, नॉट जस्ट टू द इंडस्ट्री बट कंपेयर टू इट्स पीयर्स एज वेल। मुझे लगता है मैनेजमेंट कमेंट्री बहुत अहम होगी। HCL टेक पे फिलहाल हमारा न्यूट्रल व्यू है क्योंकि मूविंग एवरेजेस के बहुत नीचे है, और हमें लगता है काफी आईटी स्टॉक्स लेट स्टेज बेसिस से अच्छे खासे करेक्ट हो रहे हैं दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर अट्रीशन एंड मार्जिन रिलेटेड कंसर्न्स। तो आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे अजय फॉर HCL टेक। राइट, इंतजार जरूर होगा। मयूरेश, हाय, गुड मॉर्निंग। आपसे दो चीजें, एक तो नेस्ले ऑफ कोर्स FMCG स्पेस और यहाँ पर पैकेज फूड सेगमेंट से जुड़ी कंपनी के नतीजे आने वाले हैं। नेस्ले पर आपका नजरिया क्या, और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर अभी CLSE की रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। हैवेल्स पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी इन्होंने। यहाँ पर कवरेज में जो शामिल ज्यादातर कंपनियां हैं वो अट्रैक्टिव उन्हें नजर आ रही है। साथ ही CG कंज्यूमर, TTK प्रेस्टीज जैसे काउंटर्स पर भी नजर है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को आप कैसे देख रहे हैं, और ऑफकोर्स नेस्ले पर भी नजरिया? तो मॉर्निंग मानसी, नहीं जैसे आपने कॉलिग ने कहा, एक प्राइस लेड ग्रोथ होगी, वॉल्यूम्स में थोड़ी दिक्कत जरूर होने वाली है काफी FMCG कंपनीज के लिए, और इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से मार्जिन्स पे अच्छा खासा दबाव आने वाला है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो ऑपरेटिंग लेवरेज हम देखते हैं, जो प्राइस लेड वॉल्यूम ग्रोथ होती है, ये शायद मिसिंग होगी क्योंकि द एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स विल बी मिसिंग फॉर अ लॉट ऑफ FMCG कंपनीज, और वैल्यूएशंस कोई भी सस्ते नहीं है इवन एट दीज लेवल। इसलिए आई थिंक फॉर दिस सेक्टर our call is relatively sideways या neutral। जहां तक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक इफ यू कैटेगराइज दिस इन 2 पार्ट्स मानसी, एक जो ब्राउन गुड अप्लायंसेज है, एक जो व्हाइट गुड अप्लायंसेज हैं। तो आई थिंक हेवल्स जैसी कंपनियां, बजाज इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनियां जो ब्राउन गुड्स या ब्राउन अप्लायंसेज में रहती है, वायरिंग हो, हीटर्स हो, अलग अलग तरीके के बिजनेसेस हो, यहाँ पे आई थिंक ग्रोथ जबरदस्त होने की उम्मीद है। हालांकि इनपुट कॉस्ट, इफ यू लुक एट कॉपर प्राइसेस एक्सेट्रा हैव गॉन अप सिग्निफिकेंटली, इसलिए मार्जिन का दबाव शायद 1-2 तिमाहियों तक रह सकता है, बट ग्रोथ कैन बी सब्सटेंशियल इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स, इसलिए मोमेंटम इनमें बरकरार रह सकता है। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर व्हाइट गुड अप्लायंसेस की हम बात करें, प्लेयर्स लाइक ब्लू स्टार, वोल्टास, यहाँ पे आई थिंक जो AC की बिक्री के आंकड़े हम चैनल चेक्स कर रहे थे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, are showing tremendous amount of growth। तो I think जो residential applications हैं, commercial stroke industrial applications हैं, इस पे exponential growth दिख रही है। Input costs जरूर बढ़े हैं इसके लिए भी, because of aluminium wiring, copper wiring, freight costs, logistic costs, but कहीं ना कहीं I think some part of that has got pass through to the end consumer। थोड़ी margin hit जरूर होंगी like the brown good appliance makers as well, but मुझे लगता है I think ये दोनों spaces में the momentum might continue because demand remains extremely strong। ऑलराइट, हो पा रही है, लेकिन मयूरेश से हम इस बीच बात कर पाएंगे। मयूरेश, आज ही एक ना रिपोर्ट आई है ऐसे रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर, अब नया टारगेट है 3200। प्रॉब्लम ये है कि 7% हम चलता हुआ देख चुके, उसके बाद रिपोर्ट आई है 3200 की, थोड़ा लेट नहीं हो गए? लेट का तो पता नहीं डिम्पी, बट आई थिंक फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है वो काफी ठीक ठाक लग रहा है। अभी हम सिंगापुर GRMs की बात कर रहे थे, तो रिलायंस शुड आल्सो बेनिफिट सिग्निफिकेंटली क्योंकि उनके पास जो फीड स्टॉक के विकल्प रहते हैं वो बाकी अन्य ऑयल मार्केटिंग या रिफाइनिंग कंपनी से बहुत ज्यादा है, और इसलिए इनका जो आउट परफॉर्मेंस होता है GRMs को लेके वो बेहतर होता है। जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेके हम बात कर रहे हैं और जो केपेक्स करेगी, आई थिंक वी कैन बी अ मार्केट लीडर इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। सो आई थिंक जो एक कैलकुलेटेड केपेक्स होगा, ये बैलेंस शीट पे एक टाइम पे स्ट्रेस नहीं लाएगा, एट द सेम टाइम आई थिंक इट ओपन्स अप सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। जियो और रिटेल, जो रिटेल ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं, हमें लगता है आई थिंक जो ग्रोथ आ सकती है वहां पे वो एक्सपोनेंशियल आ सकती है अगले कुछ तिमाहियों में। जो कंसोलिडेशन चल रहा है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन चल रहा है, और पूरी डिजिटलाइजेशन का जो इफेक्ट है, ये कॉस्ट को कम करेगा और मार्जिन को सपोर्ट करेगा। तो यस, आई थिंक टाइमिंग का तो पता नहीं, बट अगर आप लंबे समय के निवेशक है तो मुझे लगता है रिलायंस कैन गिव यू फैबुलस रिटर्न ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
ऑफ कोर्स तो क्लियरली रिलायंस और इनफैक्ट हम सिंगापुर जेआरएम्स की जहां बात कर रहे थे, रिफाइनिंग स्पेस इस पर फोकस में है। इसके अलावा ऑयल एंड मार्केटिंग, रिलायंस जैसे स्टॉक्स भी यहां पर लगातार इसी के चलते फोकस में रहेंगे। काफी अट्रैक्टिव ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स फिलहाल। इस बीच मयूरेश, सीमेंट स्पेस ये भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और आजकल नहीं, कई अब महीने हो चुके हैं, कई क्वार्टर्स हो चुके हैं जहां पर प्राइस हाइक के न्यूज आ रहे हैं, डिमांड में बढ़त के न्यूज आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इनपुट कॉस्ट प्रेशर है, लेकिन ताजा खबरें ये जता रही हैं कि आगे और ज्यादा प्राइस हाइक्स भी देखने को मिलेंगे। अब आने वाले 2 महीने जो है सीमेंट स्पेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मॉनसून किक स्टार्ट होगा, डिमांड कुछ हद तक यहाँ पर टूटती हुई भी दिख सकती है। सीमेंट स्पेस ओवरऑल आपका नजरिया क्या होगा? मोमेंटम मानसी बिल्कुल बरकरार रह सकता है, क्योंकि जो रिजल्ट्स अब तक आए हैं, जैसे एसीसी के नतीजे आए हैं, हमें लगता है आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट का एक डर है वो शायद स्ट्रीट ने पचा लिया है। तो आई थिंक इनपुट कॉस्ट की वजह से मार्जिन्स पे दबाव स्ट्रीट मान के चलती है कि ये तिमाही और अगले तिमाही आएगी। बट ग्रोथ डायनामिक्स कैसे रहेंगे? आई थिंक जो वॉल्यूम की हम बात करते हैं, स्पेसिफिकली रूरल अर्बन हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ से एक जबरदस्त इजाफा देखने मिलेगा। और कहीं ना कहीं थोड़े प्राइस हाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, मिटिगेट करने के लिए क्या और प्राइस हाइक्स आते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। विल दैट क्रिएट अ डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन डिमांड? हमें नहीं लगता, क्योंकि आई थिंक जरूरत तो बढ़ेगी एंड इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स अगर रहे भी तो आई थिंक कंजम्पशन विल स्टिल कीप ऑन गोइंग ऑन। एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, ये तिमाही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मानसून में एक्टिविटी थम जाती है और सेकंड हाफ में एक रिकवरी देखने मिलती है। क्लिंकर ग्राइंडिंग और ब्राउनफील्ड कैपेसिटीज बहुत कम ऐड हो रही है। ग्रीनफील्ड में बहुत चुनिंदा कंपनीज ऐड कर रही है नई कैपेसिटीज, और काफी कंपनीज इधर वेस्ट हीट रिकवरी या आई थिंक एनर्जी नीड्स सेल्फ सफिशिएंट तरीके से ग्रो कर रहे हैं, इसलिए फ्यूल कॉस्ट अच्छे खासे कम होंगे अगले तिमाहियों तक। तो बिल्कुल ये सारे फैक्टर शायद सीमेंट स्टॉक्स को मोमेंटम में रखें। अब खैर बंधन बैंक, एक बार मयूरेश आपका बंधन बैंक पे व्यू पॉइंट चाहिए। नहीं, आई थिंक जितनी भी आई थिंक उथल पुथल हो चुकी है, चेंज ऑफ हैंड्स हुए हैं, आई थिंक स्टॉक हैज शोन ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रेजिलियंस। अभी अर्निंग्स कैसी आएगी इस पर शायद निर्भर होगा इन टर्म्स ऑफ नेक्स्ट मूव या री-रेटिंग, बट विद इन द एंटायर पैक हमें लगता है आई थिंक स्टेट बैंक की हमारी नजर है इस पर जो नहीं हो जाएंगे। मयूरेश, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एंजल ब्रोकिंग, आप एक्स एंजल वाले भी हैं, तो बिना फेवर करते हुए बताइएगा क्या खरीदना चाहिए? प्रिसाइसली यही पॉइंट था डिम्पी। कुछ हफ्तों पहले एंजल वन की बात हुई थी अजय से, और अजय ने कहा था आप बायस्ड है, बट मैं नंबर से बात करता हूँ और नंबर सीधा दर्शा रहे हैं कि जो क्लाइंट बेस में ग्रोथ आ रही है वो बहुत अच्छी तरह से आ रही है। जो डिजिटली ये एक्वायर कर रहे हैं कस्टमर्स को, इसकी वजह से मार्जिन प्रोफाइल इज वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर आप एवरेज टर्नओवर देखें, दे आर ऑलमोस्ट 10% इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर फॉर द एक्सचेंज इटसेल्फ। तो मुझे लगता है आई थिंक कस्टमर एक्विजिशन हैपनिंग एट अ वेरी वेरी लो कॉस्ट, जिसके वजह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट पे नहीं रहते, मार्जिन प्रोफाइल रिमेन स्ट्रॉन्ग बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। और तीसरा आई थिंक हाई मार्जिन बिजनेस होने के कारण इफ दिस ग्रोथ कंटिन्यूज एंड सस्टेन, जो अगले पिछले तिमाही तक आ रही है, जो आई थिंक एक फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की हम बात कर रहे हैं, जो मिलेनियल्स को हम कर रहे हैं, और जो जनरली आई थिंक एक रैशनलाइजेशन हुआ है ब्रोकिंग बिजनेस में। आई थिंक जो पुराना ब्रोकिंग बिजनेस था डिम्पी, जो हम टिपिकल बात करते थे ब्रोकरेज की, कितनी ब्रोकरेज आएगी डिलीवरी से वगैरह वगैरह, आई थिंक दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड सिग्निफिकेंटली इंडस्ट्री के लिए। और एंजल वन शायद ये सारे पैरामीटर्स पे स्टैंड आउट होता है कंपेयर टू दी अदर्स। एक बहुत क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक मैंने आपके चैनल पे कहा था कुछ हफ्तों पहले, क्लाइंट्स के पास ये रिकमेंडेशन हो सकती है क्योंकि क्लाइंट्स पे रिकमेंड किया गया है।